खुशामदीद। आज की इस पेशकश में हम एक ऐसी सच्ची और दिल को छू लेने वाली दास्तान पर बात करेंगे जो इंसानी हिम्मत और ख़ानदानी रिश्तों की ताकत की एक लाजवाल मिसाल है। ज़रा तसव्वुर करें, एक ऐसा मोड़ जहां ज़िंदगी हर कदम पर एक नया और कठिन इम्तिहान ले रही हो। एक तरफ शदीद जिस्मानी माजूरी और दूसरी तरफ जज्बाती कशमकश। ये कहानी दरअसल हमें ये बताती है कि कैसे एक शख्स फालिज जैसी संगीन हालत के बावजूद न सिर्फ अपनी बका की जंग लड़ता है बल्कि एक ऐसी रोशनी तलाश कर लेता है जो उसे गहरी तारीकियों से निकाल लाती है। अब बका की ये जंग सिर्फ वो नहीं थी जो दुनिया को नजर आ रही थी। हादसे के बाद वॉकर का सहारा लेना पड़ा और ये एक ऐसी आज़ादी थी जिसकी उन्होंने बहुत बहुत भारी कीमत चुकाई थी। रीढ़ की हड्डी का जख्म और टांगों की कमजोरी तो चले सबको नजर आ रही थी, लेकिन एक कर्ब ऐसा भी था जो दुनिया की नजरों से बिल्कुल ओझल था। ये उनके वजूद का एक ऐसा राज था जिसे वो बिल्कुल अकेले खामोशी से बर्दाश्त कर रहे थे। जैसा कि वो खुद बयान करते हैं, एक ऐसा कर्ब, मेरे वजूद का एक खुफिया हिस्सा जो अंदर ही अंदर मुझे खा रहा था। ये सुनकर ही अंदाजा होता है कि ये सिर्फ एक जिस्मानी तकलीफ नहीं थी बल्कि एक इंतहाई शदीद जज्बाती बोझ था। ये वो लम्हा है जहां हम उनकी कमजोरी और बेबसी को दिल की गहराइयों से महसूस कर सकते हैं, और वो भी उससे पहले कि हम उन अजीम कामयाबियों की तरफ बढ़ें जो इन अंधेरों को चीर कर निकलने वाली थी। और यहीं से कहानी का अगला रुख सामने आता है, एक बहन की गैर मुतज़लज़िल हिमायत जो आगे बढ़ने का सबसे बड़ा मुहर्रिक बनी। वो कहते हैं ना कि बाज़ औक़ात एक जुमला आपकी पूरी ज़िंदगी बदल देता है। बस यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मुसन्निफ़ की बहन ने जब खुद अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल की तो उसने अपने भाई को इसी माजूरी के अंधेरे में नहीं छोड़ा। उसने आकर कहा, भाई अब आपको भी आगे बढ़ना होगा। ये सिर्फ चंद अल्फाज नहीं थे, ये एक ऐसी चिंगारी थी जिसने मुसन्निफ़ को अपने अधूरे और रुके हुए तालीमी सफ़र को दोबारा शुरू करने की हिम्मत दी। बहन की इसी बात ने गोया उनके लिए एक नया दरवाज़ा खोल दिया। और हाँ, ये महज एक मशवरा नहीं था, इसके पीछे एक मुकम्मल लाहे अमल था, एक बेलोस मोहब्बत थी। बहन ने खुद भाग दौड़ करके फासलाती तालीम में उनका दाखिला करवाया, तमाम ज़रूरी किताबें मंगवाईं, और बात सिर्फ यहाँ ख़त्म नहीं हुई। भाई घर बैठकर असाइनमेंट्स लिखता और बहन खुद जाकर उन्हें मुकर्ररा वक्त पर जमा करवाती थी। ये उसकी वो अनथक मेहनत थी जिसने ऐसी शदीद जिस्मानी माजूरी के बावजूद आला तालीम के हुसूल को सच कर दिखाया। वाकई कमाल है। और इस खूबसूरत रिश्ते का नतीजा क्या निकला? मुसलसल तालीमी कामयाबियां। नुक्ताए आगाज देखें, जहां माजूरी के बावजूद घर के एक कमरे से स्कूल चलाया जा रहा है। फिर दरमियानी संगे मील आता है जहां फासलाती तालीम के जरिए ग्रेजुएशन का नामुमकिन सा ख्वाब पूरा हो जाता है। और फिर उरूज का वो लम्हा जब उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से प्राइवेट तौर पर मास्टर्स की डिग्री हासिल कर ली। ये सफ़र हमें बताता है कि अगर इरादा पुख्ता हो और अपनों का हाथ आपके हाथ में हो तो बड़ी से बड़ी रुकावट भी आपका रास्ता नहीं रोक सकती। लेकिन रास्ता इतना आसान भी नहीं था। अब हम बात करेंगे सीढ़ियों और इम्तिहानात को अबूर करने की और रवैयों के एक बहुत ही वाज़े तज़ाद की। इम्तिहानगाह की सीढ़ियां चढ़ना एक बहुत बड़ा चैलेंज था, और यहाँ रवैयों का एक ऐसा तल्ख मगर हैरानकुन मुवाजना सामने आता है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। एक तरफ मुसन्निफ, उनका अपना खून जो इस बोझ को उठाने और मदद करने से दूर भागते थे, और दूसरी तरफ उनके कम उम्र तलबा थे। ये बच्चे अपने उस्ताद के लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं थे। वो इंतहाई मोहब्बत और एहतराम के साथ अपने माजूर उस्ताद के बाजू थामते और उन्हें सीढ़ियां चढ़ने में मदद देते। अपनों की बेरुखी और शागिर्दों की इस कदर इज्जत, ये तजाद वाकई दिल चीर देने वाला है। यहाँ एक सवाल जहन में आता है कि आज के दौर में ऐसे मुखलिस लोग कहाँ मिलते हैं। सच्ची बात तो यह है कि मुसन्निफ उन तलबा के वालिदैन का बेहद शुक्रगुजार है जिन्होंने अपने बच्चों की ऐसी शानदार तरबियत की, उनके दिलों में अपने उस्ताद के लिए इतनी इज्जत डाली कि वो खुद बखुशी उनके साथ इम्तिहान दिलवाने जाते। इससे यह साबित होता है कि खुलूस और मोहब्बत किसी खूनी रिश्ते की मोहताज नहीं होती। जिंदगी अभी और भी कड़े इम्तिहान लेने वाली थी। अब हम उस वाक़े की तरफ बढ़ते हैं जो एक माँ की तकलीफ-दे आजमाइश है, जब देखभाल करने वाली हस्ती खुद मरीज बन जाए। माँ के पित्ते में पथरी तशखीस हुई और लाहौर में उनका ऑपरेशन तय पाया। अब जरा इस खानदानी तनाव को महसूस करें। जब मुसन्निफ ने, जो खुद चलने फिरने से कासिर था, अपने दूसरे नंबर वाले भाई से कहा कि वो माँ के साथ अस्पताल चला जाए, तो आगे से क्या जवाब मिला? अब्बू को कहो, मुझे क्यों कह रहे हो? जरा सोचें, ये सिर्फ एक जुमला नहीं था, ये एक ऐसी गहरी चोट थी जो इस नाजुक वक्त में दिल पर लगी। 5 बेटों के होते हुए भी एक बीमार माँ की ये तन्हाई इंतहाई तकलीफ दे थी। और इलाज का ये सफर किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं था।
वालिद साहब तना उन्हें लेकर लाहौर गए। ऑपरेशन हुआ, लेकिन आजमाइश अभी बाकी थी। एक नेक नियत मगर नादान कजन ने कमजोरी दूर करने के लिए उन्हें एक बहुत ही भारी बनाना शेक पिला दिया। अब उनका मैदा इतना कमजोर था कि वो इससे बिल्कुल बर्दाश्त ना कर सका। इससे एक छोटी सी गलती का नतीजा कैक का एक ऐसा लामतनाही सिलसिला शुरू हुआ जिसने इस माँ को हड्डियों का एक ढांचा बनाकर रख दिया, और मुसन्निफ अपने फालिज की वजह से दूर से ये सब बेबसी से देखने पर मजबूर था। इस दर्द को महसूस करें। वो माँ जिसने उंगली पकड़कर उसे चलना सिखाया, जो फालिज के बाद दिन रात उसका सहारा बनी, आज खुद अस्पताल के बिस्तर पर आईवी ड्रिप लगाए अपनी बका की जंग लड़ रही थी। एक बेटा जो खुद बेबस हो, इसके लिए दुनिया में इससे बड़ी अजियत भला और क्या होगी कि वो अपनी माँ को यूं मौत और हयात की कश्मकश में देखे। मगर ऐसे में कुछ रिश्ते खामोशी से बड़ी ताकत बनकर उभरते हैं। हमारा अगला हिस्सा है खानदानी तनाव और अकीदत, बेटियों की खामोश ताकत। इस कड़े वक्त में बेटियों ने कमाल कर दिया। मुसन्निफ की बहनों ने दिन रात, जी हाँ दिन रात, अपनी माँ के बिस्तर के पास बैठकर उनकी देखभाल की। उनका मैदा इंतहाई कमजोर हो चुका था, तो इन्हीं बेटियों ने बेहद एहतियात से उन्हें एक एक निवाला खिलाया, उनकी सफाई का ख्याल रखा। उनकी इस खालिस मोहब्बत और अकीदत का ही नतीजा था कि उनकी माँ मौत के मुंह से वापस लौट आईं। ये बेटियां इस तारीक वक्त में एक सच्ची और खामोश ताकत बनकर सामने आईं। और कहते हैं ना कि हर तूफान के बाद थोड़ी सी रोशनी जरूर होती है। हम बढ़ते हैं तूफान के बीच एक मुस्कुराहट और तारीक तरीन वक्त में रोशनी की तलाश की जानिब। इन तमाम मुश्किलात के बावजूद जिंदगी रुकती नहीं है। यहाँ दो का हिंसा दरअसल उन दो शादियों को जाहिर करता है जो इन्हीं कठिन हालात में तय पाएं। वालिद साहब ने इस मुश्किल दौर में ही मुसन्निफ के तीसरे नंबर वाले भाई और एक छोटी बहन की शादी का बंदोबस्त किया, क्योंकि बीमारियां और दुख अपनी जगह, मगर जिंदगी को बहरहाल आगे बढ़ना ही होता है। जरा इस मंजर का तसव्वुर करें। घर में एक सादा सी मगर खूबसूरत शादी की तकरीब हो रही है और एक इंतहाई कमजोर माँ जो अभी अभी मौत को छूकर वापस आई है, अपने बेपनाह दर्द और कमजोरी के बावजूद चेहरे पर एक नरम सी मुस्कुराहट सजाए अपने बच्चों की खुशियों में शरीक है। खुशी और दुख का ये मिला जुला एहसास इस खानदान की लाजवाब हिम्मत और बर्दाश्त की एक जीती जागती तस्वीर है। तो आखिर में एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में उभरता है। अगर एक खानदान शदीद फालिज के कर्ब, अपनों की बेरुखी और माँ की जानलेवा बीमारी जैसी मुश्किलात को शिकस्त देकर यहाँ तक पहुँच सकता है, तो आगे इंसानी सोच से भी बालातर और कौन सी आजमाइशें उनकी मुंतज़िर हो सकती हैं। ये दास्तान जहाँ हमें बेपनाह इस्तिकामत का सबक देती है, वहीं हमें ये सोचने पर भी मजबूर कर देती है कि इंसानी हिम्मत का असल इम्तिहान दरअसल कितना तवील हो सकता है।